नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना की घातक लहर के बीच भारत को तेजी से अतिरिक्त मदद देगा अमेरिका। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूरोपीय संघ और जर्मनी ने कहा कि कोरोना के इस महासंकट में भारत की मदद के लिए हैं तैयार। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना मरीजों को नहीं लौटाएगा कोई अस्पताल, सरकार उठाएगी पूरा का पूरा खर्चा, योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कोविड-19 की घातक लहर के बीच भारत को तेजी से अतिरिक्त मदद देगा अमेरिका। जी हां दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि उनका देश कोविड-19 के भयावह प्रकोप के बीच भारत को और उसके स्वास्थ्य नायकों को तेजी से अतिरिक्त मदद देगा। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब बाइडेन प्रशासन पर कोविड-19 टीकों समेत अन्य जीवन रक्षक चिकित्सा आपूर्ति भारत को भेजने के लिए दबाव बढ़ गया है। ब्लिंकन ने रविवार रात एक ट्वीट में कहा, कोविड-19 के भयावह प्रकोप के बीच हमारी सहानुभूति भारत के लोगों के साथ है। उन्होंने कहा, हम भारत सरकार में हमारे साझेदारों के साथ करीब से काम कर रहे हैं और भारत के लोगों तथा भारतीय स्वास्थ्य देखभाल नायकों को तेजी से अतिरिक्त सहायता भेजेंगे। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान ने कहा कि अमेरिका भारत में कोविड के गंभीर प्रकोप से बहुत चिंतित है। सुलिवान ने कहा, हम इस वैश्विक महामारी से बहादुरी से लड़ रहे भारत के अपने दोस्तों और साझेदारों को अधिक सहायता एवं आपूर्ति भेजने के लिए हर वक्त काम कर रहे हैं। बहुत जल्द और अधिक मदद भेजी जाएगी। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने शुक्रवार को कहा था कि संकट से निपटने में भारत की मदद के लिए अमेरिका राजनीतिक एवं विशेषज्ञ दोनों स्तर पर भारतीय अधिकारियों के साथ करीब से काम कर रहा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। यूरोपीय संघ और जर्मनी ने कहा, कोरोना के इस महासंकट में भारत की मदद को तैयार। जी हां दोस्तों, यूरोपीय संघ ने कहा है कि हम भारत को सहयोग के लिए जोर शोर से प्रयास करेंगे। यूरोपीय आयुक्त जेनेज लेनार्किक ने यह ट्वीट किया। यूरोपीय संघ के अलावा जर्मनी और इजरायल ने भी भारत को कोरोना वायरस की दूसरी लहर का मुकाबला करने में हर संभव मदद का वादा किया है। भारत में रोजाना 3.5 लाख मामलों के कारण अस्पतालों समेत पूरे हेल्थ केयर सिस्टम पर भारी दबाव है। ऑक्सीजन, दवा और कोविड बेड की भारी किल्लत का सामना अस्पताल कर रहे हैं। यूरोपीय संघ के अलावा जर्मनी और इजरायल ने भी भारत को कोरोना वायरस की दूसरी लहर का मुकाबला करने में हर संभव मदद का वादा किया है। भारत में रोजाना 3.5 लाख मामलों के कारण अस्पताल समेत पूरे हेल्थ केयर सिस्टम पर भारी दबाव है। ऑक्सीजन, दवा और कोविड बेड की भारी किल्लत का सामना अस्पताल कर रहे हैं। यूरोप मार्च के बाद से ही लगातार भारत में कोरोना की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। मदद का यह भरोसा ऐसे वक्त आया है जब भारत में लगातार चौथे दिन 3 लाख से ज्यादा कोरोना के नए केस दर्ज हुए हैं। यूरोपीय आयुक्त जेनेज लेनार्किक ने ट्वीट कर कहा कि भारत के सहायता के अनुरोध पर यूरोपीय संघ ने ईयू सिविल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म को सक्रिय कर दिया है। यूरोपीय संघ भारत की मदद के लिए तेजी से अपने सारे संसाधन जुटाएगी। ऑक्सीजन और दवा की आपातकालीन जरूरतों के लिए सहायता की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना मरीज को नहीं लौटाएगा कोई अस्पताल, सरकार उठाएगी पूरा खर्चा, सीएम योगी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कोरोना संक्रमितों को राहत देते हुए एक अहम आदेश दिया। उन्होंने सभी अस्पतालों को सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि कोई भी अस्पताल किसी मरीज को वापस नहीं लौटाएगा। अगर सरकारी अस्पताल में बेड नहीं है तो मरीज को निजी अस्पताल में भर्ती किया जाएगा और उसके इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। कोरोना मैनेजमेंट के लिए गठित टीम 11 को निर्देश देते हुए सीएम ने कहा कि बेड के अभाव में मरीज को इलाज से वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसी घटनाओं पर जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने बताया कि बीते 3 से 4 दिनों के भीतर प्रदेश के अलग अलग जिलों में 14,500 से ज्यादा बेड बढ़ाए गए हैं। सीएम योगी ने यह भी आदेश दिया कि किसी भी कोरोना संक्रमित के अंतिम संस्कार के लिए कोई पैसे ना लिए जाए। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के ऐसे सभी अस्पताल जहां कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है, वहां दिन में 2 बार अस्पताल में खाली बेड की जानकारी सार्वजनिक की जाए। ये जानकारी जिले के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के पोर्टल पर भी अपलोड की जाए। उन्होंने कहा, होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड संक्रमित मरीजों के समय से मेडिकल किट हर हाल में उपलब्ध कराई जाए। मेडिकल किट में कम से कम 7 दिन की दवाई होनी चाहिए। टीम 11 के साथ मीटिंग में सीएम योगी ने बताया कि प्रदेश में रेमडेसिविर की कोई कमी नहीं है। हर दिन 18,000 से 20,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल रहे हैं। राज्य की जरूरत को देखते हुए केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन का आवंटन बढ़ाकर 1,60,000 कर दिया है। अगर किसी निजी अस्पताल में रेमडेसिविर की कमी होती है तो उसे केंद्र सरकार की तरफ से तय कीमतों पर इंजेक्शन दिए जाएंगे। उन्होंने कहा, ये लहर पिछली लहर की तुलना में 30 गुना ज्यादा घातक है, इसलिए खास सतर्कता बरती जाए। सीएम ने दूसरे राज्यों से लौट रहे प्रवासी कामगारों को कम से कम 7 दिन क्वारंटीन रहने का आदेश दिया है।
सीएम योगी ने बताया कि यूपी में शनिवार की तुलना में रविवार को 2500 कम संक्रमित मिले हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों में 35,614 संक्रमित मिले हैं, जबकि इससे एक दिन पहले 38,055 मरीज मिले थे। आज 25,633 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। कल ये संख्या 23,231 थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। देश के हर जिले में बनेंगे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, पीएम केयर से मिलेगा फंड। जी हां दोस्तों, देश भर में ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम मचा है। मामला कोर्ट तक पहुंचा और चौतरफा आलोचना हुई तो अब केंद्र सरकार हरकत में आ गई है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाने, वायुसेना की ओर से ऑक्सीजन टैंकर एयरलिफ्ट किए जाने के बाद अब देश भर के जिला मुख्यालयों पर सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट होंगे। पीएम केयर्स फंड से 551 अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इन प्लांट्स को जल्द से जल्द शुरू कराया जाएगा। इन ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट से जिले के अस्पतालों में ऑक्सीजन की आबाद आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। पीएम केयर्स फंड की ओर से इन ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स की स्थापना के लिए धनराशि आवंटित करने को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस फैसले के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। जानकारी के मुताबिक ये ऑक्सीजन प्लांट्स अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों में जिला मुख्यालयों पर चिन्हित अस्पतालों में स्थापित किए जाएंगे। इनके लिए खरीद की प्रक्रिया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से पूरी की जाएगी। गौरतलब है कि हाल ही में 162 अतिरिक्त पीएसए मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स की स्थापना के लिए भी पीएम केयर्स फंड से 201.58 करोड़ आवंटित किए गए थे। इन 551 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स की स्थापना के पीछे पब्लिक हेल्थ सिस्टम को मजबूत करना और यह सुनिश्चित करना मुख्य उद्देश्य है कि अस्पतालों के पास ऑक्सीजन जनरेट करने की सुविधा हो। इससे जिलों के अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति में अचानक बाधा नहीं आएगी और पर्याप्त ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। इससे कोरोना के साथ ही अन्य रोग से ग्रसित मरीजों को भी मदद मिल सकेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अस्थायी अस्पताल में तब्दील हुए 4,000 कोच, एक साथ 64,000 कोरोना मरीजों का होगा इलाज। 4 राज्यों में होंगे तैनात। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के विकराल रूप को देखते हुए भारतीय रेलवे भी सहयोग के लिए आगे आया है। देश भर में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती तादाद के बीच रेलवे ने कोविड कोच को मरीजों की देखभाल के लिए तैयार कर लिया है। मौजूदा समय में रेलवे के पास 4,002 ऐसे कोच हैं जिनको कोविड कोच के रूप में परिवर्तित किया गया है। इन रेलवे कोच को चलते फिरते अस्पताल के रूप में तब्दील कर दिया गया है। इसमें एक साथ 64,000 मरीजों की देखभाल की जा सकती है। कोच तैयार करने में 1,000 करोड़ रुपए का खर्च। सूत्रों के मुताबिक रेलवे ने 4,000 कोविड कोच तैयार करने में करीब 1,000 करोड़ रुपए का खर्च किया है। इन कोचेस को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली में तैनात किया जाएगा। बता दें कि इन 4 राज्यों में कोरोना के बड़े मरीज सामने आ रहे हैं। इसके चलते इन राज्यों के अस्पतालों में बेडों की संख्या कम हो गई है। गंभीर मरीजों को अस्पतालों में दाखिला नहीं मिल पा रहा है। रेलवे इन कोचेस को अलग अलग जोन में तैनात करेगा ताकि जरूरत पड़ने पर इनका फौरन इस्तेमाल किया जा सके। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को ट्वीट कर कहा कि भारतीय रेलवे ने भोपाल में 20 कोविड केयर कोचों का प्रबंध किया है, जिनमें 320 बेड्स होंगे। ये कोच 25 अप्रैल से कामकाज शुरू कर देंगे। 4,002 ट्रेन कोच कोविड केयर कम आइसोलेशन केंद्रों में तब्दील किया गया है। बता दें कि राज्य सरकारों की मदद के लिए भारतीय रेलवे ने 4,002 ट्रेन कोचों को कोविड केयर कम आइसोलेशन केंद्रों में तब्दील किया है। रेलवे ने पिछले साल अपने स्लीपर और कुछ जनरल कोच को कोविड कोच के लिए मॉडिफाई किया था। इन कोचेस में ऑक्सीजन सिलेंडर और बाकी जरूरी उपकरण भी रखे गए हैं। पिछले वर्ष 200 कोच का इस्तेमाल हो पाया था। रेलवे के इन कोच में कुछ को पूर्वी उत्तर प्रदेश के मऊ, बिहार के भागलपुर, दिल्ली के शकूर बस्ती और आनंद विहार जैसे स्टेशनों पर तैनात किया था। साथ ही कुछ जगहों पर इनका इस्तेमाल भी हुआ था, लेकिन उस समय भी बड़े पैमाने पर कोविड कोच का इस्तेमाल नहीं किया गया। करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत और फ्रांस की नौसेनाएं आज से अरब सागर में करेंगी 3 दिन का युद्धाभ्यास। जी हां दोस्तों, भारत और फ्रांस की नौसेनाएं रविवार से अरब सागर में 3 दिवसीय युद्धाभ्यास शुरू करेंगी और इस दौरान उन्नत हवाई रक्षा एवं पनडुब्बी रोधी अभ्यासों जैसे जटिल नौसैन्य अभियान चलाए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि वरुण अभ्यास के 19वें संस्करण में दोनों नौसेनाओं के बीच समन्वय एवं मिलकर अभियान चलाने के स्तर का प्रदर्शन होगा। उन्होंने बताया कि भारतीय नौसेना निर्देशित मिसाइल भेदक विध्वंसक, कोलकाता निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट, तरकश और तलवार, बेड़ा सहायक पोत दीपक, कलवरी श्रेणी की एक पनडुब्बी और लंबी दूरी के P-8I समुद्री गश्ती विमान का एक बेड़ा तैनात करेगी। राफेल M लड़ाकू विमानों के साथ विमान वाहक चार्ल्स डी गाउले, E-2C हाई के विमान और हेलीकॉप्टर कायमैन M और दाउफिन फ्रांसीसी नौसेना का प्रतिनिधित्व करेंगे। फ्रांसीसी नौसेना हवाई रक्षा विध्वंसक शेवेलियर पॉल, फ्रिगेट प्रोवेंस और पोतवार को भी तैनात करेगी। पश्चिमी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग रियर एडमिरल अजय कोचर भारतीय पक्ष और कमांडर टास्क फोर्स 473 रियल एडमिरल मार्क औसेदाद फ्रांसी पक्ष का नेतृत्व करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना संकट में दोस्त भारत
भारत को मदद न देकर अपनों से घिरा यूएस, अब बोला जल्द भेज रहे हैं सहायता। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना संकट के बीच उपजे बदतर हालात के बीच अपने दोस्त को मदद न पहुंचाने को लेकर अमेरिका के बाइडेन प्रशासन की कड़ी आलोचना हो रही है। आलोचना करने वालों में खुद डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य और समर्थक भी शामिल हैं। बाइडेन प्रशासन पर एस्ट्राजेनेका टीका और कई जीवन रक्षक चिकित्सीय आपूर्तियों के साथ अन्य कोविड-19 वैक्सीन को भारत भेजे जाने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। दबाव बनाने वालों में शक्तिशाली अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सांसद और प्रख्यात भारतीय अमेरिकी शामिल हैं। बढ़ते दबाव के बीच अब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ऐलान किया है कि यूएस कोरोना महामारी से निपटने के लिए भारत को जल्द से जल्द मदद पहुंचाएगा। शनिवार को ब्लिंकन ने ट्वीट किया, कोविड-19 के इस भयावह कहर के बीच हमारी संवेदनाएं भारतीय लोगों के साथ हैं। हम भारत सरकार में हमारे सहयोगियों के साथ लगातार करीबी से काम कर रहे हैं और भारत के लोगों, भारत के हेल्थ केयर सेक्टर के हीरो के जल्द ही अतिरिक्त सहायता भेजेंगे। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवान ने भी कहा है कि भारत में कोरोना संकट को लेकर अमेरिका बहुत चिंतित है और हम दिन रात काम कर रहे हैं। गोदाम में रखी है वैक्सीन, लेकिन भारत को नहीं भेज रहा यूएस। भारतीय अमेरिकी सांसद राजा कृष्ण मूर्ति ने बाइडेन प्रशासन से उन देशों के लिए एस्ट्राजेनेका टीके की खुराकें देने का आग्रह किया है जो फिलहाल कोविड-19 के घातक रूप से बढ़ते मामलों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जब भारत और दूसरी जगहों पर लोगों को मदद की बहुत जरूरत है, तब हम टीकों को गोदाम में यूं ही नहीं रख सकते हैं। हम उन्हें वहां पहुंचाना होगा और जहां उनसे जानें बच सकती हैं। अमेरिका के भंडार में हमारे पास एस्ट्राजेनेका टीके की करीब 4 करोड़ खुराकें पड़ी हैं। ऐसा भंडार जिसका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और जो हमने मैक्सिको और कनाडा में कोविड-19 से लड़ने के लिए पहले ही खोल दिया है। अब नहीं उठा रहे सवाल। बाइडेन के राष्ट्रपति चुनाव अभियान का हिस्सा रही भारतीय अमेरिकी सोनल शाह ने कहा कि उन्होंने भारत में अपने परिवार के 5 सदस्यों को खो दिया है। शाह ने कहा, भारत में कोविड संकट बहुत भयावह है और यह अगर इससे भी ज्यादा भयावह हुआ तो यह एक मानवीय संकट बन जाएगा। हमारी सरकार को कुछ करने की जरूरत है। यह बहुत जल्द अन्य देशों में भी फैल जाएगा। दुश्मन दे रहे मदद, लेकिन दोस्त ने साधी चुप्पी। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट की तन्वी मदान ने एक ट्वीट में कहा कि बाइडेन प्रशासन पिछले कुछ महीनों में अर्जित साख को गंवा रहे हैं। मदान ने कहा, भारत के लोगों ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और ईरानी विदेश मंत्री के ट्वीट देखे हैं। रूस और चीन से मदद की पेशकश देखी है, ऐसे देश से भी जिससे उसकी शत्रुता है, लेकिन उसे अमेरिका के किसी वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से कोई पेशकश नहीं मिली है। बाइडेन प्रशासन पिछले कुछ महीनों में हासिल साख को गंवा रहा है। भारत ने दी थी अमेरिका को मदद। हेरिटेज फाउंडेशन थिंक टैंक के जेफ एम स्मिथ ने कहा कि यह याद करना बहुत जरूरी है कि जब न्यूयॉर्क और अमेरिका के अन्य हिस्से 2020 के अंत में जन स्वास्थ्य आपदा का सामना कर रहे थे, तब भारत सरकार ने घरेलू स्तर पर तमाम आलोचनाएं झेलने के बावजूद हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा पर से निर्यात प्रतिबंध हटा लिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मन की बात। पीएम मोदी ने वैक्सीन लगवाने पर दिया जोर, कहा अफवाहों पर न दे ध्यान, 10 बड़ी बातें। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में जारी कोरोना संकट के बीच आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, पिछली बार की तरह ही हमें एक बार फिर कोरोना की लड़ाई साथ मिलकर लड़नी है। पीएम मोदी ने कहा, वैक्सीन हम सबको लगवाना है और पूरी सावधानी भी रखनी है, दवाई भी कड़ाई भी, इस मंत्र को कभी नहीं भूलना है। हम जल्द ही साथ मिलकर इस आपदा से बाहर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात से जुड़ी जरूरी बातें। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। इस महामारी के कारण लोगों ने असमय अपनों को खोया है। कोरोना से हमारी लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी। कोरोना की पहली वेव का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के बाद देश हौसले से भरा हुआ था, आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन इस तूफान ने देश को झकझोर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए हो, कोई और आशंका हो, तो सही नंबर से सही जानकारी लें। आपके जो भी सवाल हो, आसपास के जो डॉक्टर्स हो, आप उनसे फोन से संपर्क करके सलाह लीजिए। पीएम मोदी ने कहा, इस समय हमें इस लड़ाई को जीतने के लिए एक्सपर्ट और वैज्ञानिक सलाह को प्राथमिकता देनी है। राज्य सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाने में भारत सरकार पूरी शक्ति के साथ जुटी है। राज्य सरकारें भी अपना दायित्व निभाने की पूरी कोशिश कर रही है। पीएम मोदी ने कहा, मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आपको अगर कोई जानकारी चाहिए हो, कोई और आशंका हो, तो सही सोर्स से ही जानकारी लें। आपके जो फैमिली डॉक्टर हो, आसपास के जो डॉक्टर्स हो, तो उनसे फोन से संपर्क करके सलाह लीजिए। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना के इस संकट काल में वैक्सीन की अहमियत सभी को पता चल रही है, इसलिए मेरा आग्रह है कि वैक्सीन को लेकर किसी भी अफवाह में ना आए। आप सभी को मालूम भी होगा कि भारत सरकार की तरफ से सभी राज्य सरकारों को फ्री वैक्सीन भेजी गई है, जिसका लाभ 45 साल की उम्र से अधिक के लोगों के लिए ले सकते हैं। अब तो 1 मई से देश में 18 साल से अधिक के हर व्यक्ति के लिए वैक्सीन उपलब्ध होने वाली है।
पीएम मोदी ने कहा, अब देश के कॉर्पोरेट सेक्टर कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने के अभियान में भागीदारी निभाएगी। मुझे ये भी कहना है कि भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीन का जो कार्यक्रम अभी चल रहा है वो आगे भी चलता रहेगा। हम सब जानते हैं कि बीमारी में हमारे लिए अपने परिवार की देखभाल करना मानसिक तौर पर कितना मुश्किल होता है, लेकिन हमारे अस्पतालों के नर्सिंग स्टाफ को तो यही काम लगातार कितने ही मरीजों के लिए एक साथ करना होता है। ये सेवा भाव हमारे समाज की बहुत बड़ी ताकत है। पीएम मोदी ने कहा, वैक्सीन हम सबको लगवाना है और पूरी सावधानी भी रखनी है, दवाई भी कड़ाई भी, इस मंत्र को कभी भी नहीं भूलना है। हम जल्द ही साथ मिलकर इस आपदा से बाहर आएंगे। पीएम मोदी ने कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, ये सही है कि कोरोना से बहुत लोग संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी उतनी ही ज्यादा है। गुरुग्राम की प्रीति चतुर्वेदी जी ने हाल ही में कोरोना को हराया है। कोरोना से लड़ने के लिए पॉजिटिव स्पिरिट बहुत ज्यादा जरूरी है और देशवासियों को इसे बनाए रखना है। पीएम मोदी ने कहा, डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के साथ साथ इस समय लैब टेक्नीशियन और एम्बुलेंस ड्राइवर जैसे फ्रंट लाइन वर्कर्स भगवान की तरह ही काम कर रहे हैं। इन सब की सेवाओं के बारे में, इनके अनुभव के बारे में देश को जरूर जागरूक करते हैं। अगली खबर की तरफ। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, यूपी में ऑक्सीजन, बेड और दवाओं की किल्लत नहीं, रची जा रही साजिश। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद भी सीएम योगी आदित्यनाथ का हौसला बेहद बुलंद है और वह लगातार 16 से 18 घंटे अभी भी काम कर रहे हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण होम आइसोलेशन में रहकर कोविड प्रबंधन संभाल रहे मुख्यमंत्री ने शनिवार को समाचार पत्रों के संपादकों के हर सवाल का जवाब दिया और उनके सुझावों पर अमल करने का आश्वासन भी दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामचरितमानस की चौपाई धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपातकाल परिकिंचारी से बात प्रारंभ करते हुए संदेश दिया कि यह भी तो एक आपातकाल है, महामारी है, इसे सामान्य वायरल फीवर भर मान लेना भारी भूल होगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं खुद इसकी चपेट में हूं। 13 अप्रैल से ही आइसोलेशन में रहते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहा हूं। संक्रमितों की भर्ती, बेड के साथ ही साथ ऑक्सीजन की किल्लत से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की स्थिति की समीक्षा करते हुए हमें यहाँ की आबादी, वजन, सांख्यिकी विविधता को भी देखना होगा। इस बार की लहर पिछली बार की तुलना में लगभग 30 गुना अधिक संक्रामक है। इस तथ्य को समझते हुए प्रदेश सरकार संक्रमितों के बेहतर इलाज के लिए सभी जरूरी इंतजाम कर रही है। टेस्टिंग और ट्रेसिंग से जुड़े सवालों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की तैयारी बेहतर है। पिछले दिनों दिल्ली में लॉकडाउन की घोषणा हुई तो रातों रात 1 से 1.5 लाख प्रवासी श्रमिकों का आगमन हुआ। हमने बसें लगाई और व्यवस्था की, सभी का टेस्ट कराया और आवश्यकता अनुसार क्वारंटीन किया। यह सारी कार्रवाई त्वरित थी, इसका कोई प्रचार प्रसार नहीं किया गया। दवा और इंजेक्शन की कालाबाजारी से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रेमडेसिविर और कई दवाओं का अभाव ज्ञानतवश अथवा अनावश्यक भय से लोगों ने इसकी खरीद की है। दवाओं की कालाबाजारी और नकली दवा बेचने के मामलों में हमने सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यरूशलेम में हिंसा भड़की, फलस्तीनी उग्रवादियों ने इजराइल पर 3 दर्जन से ज्यादा रॉकेट दागे। जी हां दोस्तों, यरूशलेम में फलस्तीनियों और इजरायलियों के बीच हिंसा भड़कने के बाद संघर्ष बढ़ गया है। पिछले 1 माह से शांत रही गाजा पट्टी पर फिर धमाके गूंजने लगे हैं। फलस्तीनी उग्रवादियों ने इजराइल पर शनिवार की रात 3 दर्जन से ज्यादा रॉकेट दागे। इजराइल ने भी जवाब में हमला किया। सेना ने कहा है कि फिलहाल गाजा पट्टी पर कोई सुरक्षा पाबंदी नहीं लगाई जा रही है। आमतौर पर यरूशलेम में रमजान के महीने में तनाव बढ़ जाता है। फलस्तीनी और इजरायली आमने सामने। शुक्रवार को तनाव ज्यादा बढ़ जाने पर दमिश्क गेट पर फलस्तीनी और इजरायली आमने सामने आ गए। दोनों के बीच संघर्ष हो गया। इसमें पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। बाद में फलस्तीनियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी और हमला भी किया। यह हिंसा अन्य क्षेत्रों में फैल गई। बमों से हमले किए जाने लगे। इधर गाजा पट्टी में भी धमाके शुरू हो गए। रात भर में फलस्तीनी उग्रवादियों ने लगभग 36 रॉकेट दागे। सेना के अनुसार इजरायली विमानों ने भी जवाब में हमास के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले किए। इजरायल के अनुसार रॉकेट के हमलों में कोई जनहानि नहीं हुई है। 6 रॉकेट बेकार कर दिए गए, अन्य खाली जमीन पर गिरे। सीरिया की तरफ से इजरायल पर पिछले गुरुवार तड़के दागी गई मिसाइल के कारण देश के टॉप सीक्रेट न्यूक्लियर रिएक्टर में सायरन बजने लगे। इजरायली सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए सीरिया में स्थित मिसाइल लॉन्चर और एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला किया। हाल ही के दिनों में गाजा पट्टी की तरफ से भी इजरायल पर मिसाइलें दागी गई हैं। इसके जवाब में इजरायल ने गाजा पर नियंत्रण रखने वाले हमास के कई ठिकानों पर हमला किया। करते हैं अगली खबर की तरफ। बाइडेन प्रशासन पर बढ़ते दबाव के बीच अमेरिका बोला, कोरोना के खिलाफ भारत की मदद के लिए कर रहे काम। जी हां दोस्तों, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत को अतिरिक्त सहायता प्रदान करेगा। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी प्रशासन भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है जब विभिन्न सांसद और जाने माने भारतीय अमेरिकी द्वारा कोविड-19 वैक्सीन सहित दूसरी जीवन रक्षक दवाइयां भारत भेजने की मांग उठाए जाने के कारण बाइडेन प्रशासन पर काफी दबाव है। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा, कोविड के इस भयानक प्रकोप के बीच भारतीय लोगों के लिए हमारा दिल बैठा जा रहा है। हम भारत सरकार में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और हम जल्द ही भारत के लोगों और भारतीय हेल्थ केयर हीरो के लिए अतिरिक्त सहायता त्वरित रूप से जारी करेंगे।
वहीं व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका इस वैश्विक महामारी से जूझ रहे भारत के लोगों के प्रति गहरी सहानुभूति रखता है। साकी ने अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा, हम संकट से निपटने के तरीकों की पहचान के लिए भारतीय अधिकारियों के साथ राजनीतिक एवं विशेषज्ञ दोनों स्तर पर करीब से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने क्वाड समूह के अपने साझेदारों के साथ टीका सहयोग को बड़ी प्राथमिकता बनाया है। साकी ने एक सवाल के जवाब में कहा, भारत भविष्य में टीका उत्पादन एवं वितरण पर चर्चा के लिए निश्चित तौर पर हमारे क्वाड साझेदारों में से एक है। हमने कोवैक्स के लिए भी अरबों डॉलर दिए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री का यह बयान ऐसे वक्त आया है कि जब एस्ट्राजेनेका वैक्सीन और कई जीवन रक्षक चिकित्सीय आपूर्तियों के साथ अन्य कोविड-19 टीकों को भारत भेजे जाने को लेकर कई वर्गों की तरफ से बाइडेन प्रशासन पर अत्यधिक दबाव बनाया जा रहा है। दबाव बनाने वालों में शक्तिशाली अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सांसद एवं प्रख्यात भारतीय अमेरिकी शामिल हैं। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रमुख एवं मायरोन ब्रिलियंट ने कहा, विश्व भर के देशों में कोविड वैश्विक महामारी भारी तबाही मचा रही है। ऐसे में यूएस चैम्बर प्रशासन को भंडार में पड़ी लाखों एस्ट्राजेनेका टीके की खुराकों के साथ ही अन्य जीवन रक्षक प्रणालियों को वैश्विक महामारी से अत्यधिक प्रभावित भारत, ब्राजील को भेजे जाने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित करता है। उन्होंने कहा कि टीकों के इन खुराकों की अमेरिका में जरूरत नहीं होगी, जहां ऐसा अनुमान है कि टीका उत्पादक प्रत्येक अमेरिकी को टीका लगाने के लिहाज से जून की शुरुआत में पर्याप्त खुराकें बना लेंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।